ओम शांति। 13/9/2025। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे। कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। गीत है, जाग सजनिया जाग। रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्मा अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगर तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पाठधारी हैं। क्या बताया? अब तुम आत्मा जानती है कि हम कहाँ के निवासी हैं। दुखी होती है तो कहाँ देखती है? ऊपर वाले को याद करते हैं ना। जरूर उनको पता है कि हम किसके बच्चे हैं और कहाँ के वासी हैं। और तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पाठधारी हैं, माना जहाँ के निवासी हैं उस निवास स्थान को प्रैक्टिकल में समझना, जानना, वहां तक पहुंचना, और जिसके बच्चे हैं उसके ऑक्यूपेशन को जानना। जो उसका ऑक्यूपेशन है वो क्या हो, हमारा भी हो। उसके अंदर जो गुण है वो कहाँ है, आत्मा में भी भरे, तब कहेंगे हम उसके बच्चे हैं। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते, होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट नूंदा हुआ है। इतना लंबा सतयुग आदि से लेकर अंत तक तुमको मालूम पड़ जाता है। और कितनी देर में? 1 सेकंड में होलसेल देते हैं तुमको। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। यह भी जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप है, सर्व का सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है। जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस जिस की राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। क्या बताया? स्टैंप किसकी बनाई जाती है? आज की गवर्नमेंट में किसकी स्टैंप बनाते हैं? जो पास्ट में बहुत अच्छे होकर गए हैं, बहुत ऊंचा काम किया, तो स्टैंप बनाते हैं। ब्रह्मा कुमारी किसका बनाती है स्टैंप? जो उनका सबसे ऊंचते ऊंच होगा हिस्ट्री में। तो जिस जिस की राजाई में, माना ये राजाई ट्रांसफर होती रहती है। जब जिसकी राजाई होती है उनके पास्ट में जो भी बड़े बड़े होकर गए हैं तो उनकी स्टैंप बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैंप बनानी चाहिए? कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का या अंग्रेजों का कोई फिलॉसफर होगा तो उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। साधु संत हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, वो तो क्या करेंगे? कोई उनके धर्म में बड़े फिलॉसफर होकर गए, बहुत अच्छी उन्होंने समझ दे दी,
आध्यात्मिकता के बारे में तो उसकी ही स्टैंप बनाते हैं। स्टैंप लगती है तो क्या होता है? स्टैंप लगना मतलब हिंदी में ठप्पा लग जाना, कि ये स्टैंप लगेगी तभी आपकी तार पहुंचेगी वहां तक, नहीं तो नहीं पहुंचेगी। वरना उनका क्या चाहिए? ठप्पा चाहिए। तो यहाँ क्या बताया? राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए बाप की, जो सबका सद्गति दाता है। राणा प्रताप के साथ किसको जोड़ दिया? राणा प्रताप की बनाते हैं। वास्तव में होनी किसकी चाहिए? बाप की। क्यों? लेकिन वो तो क्या हो गया? हिस्ट्री का एक पार्ट हो गया ना। उस स्मृति तो नहीं है उस समय, लेकिन बनाते हैं उनकी भी स्टैंप। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो? क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। क्यों बनाते हैं ऊंचे स्थान पर? ऊंचते ऊंच तो है, लेकिन उससे होता क्या है? जो शिव के पक्के पक्के भक्त होते हैं फिर क्या करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए? यहाँ तुम बच्चे क्या करते हो? तुमको समझ मिलती है कि हम आत्मा कहाँ के निवासी हैं और हम किसके बच्चे हैं, तो तुम यात्रा करते हो। कहाँ जाने की? शिवालय में जाने की यात्रा करते हो ना। तो कितनी ऊंची यात्रा है? बाबा ने क्या कह दिया? अमरलोक की यात्रा तो कितनी लंबी यात्रा है। अभी तो अमरलोक तक पहुंचे नहीं, और उसके बाद भी बाप तक पहुंचने के लिए कितनी लंबी यात्रा है। तो भक्ति मार्ग में क्या कर दिया उन्होंने? ऊंची जगहों पर शिव के मंदिर बना दिए। तो भक्त क्या करते हैं? इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ के सब तो नहीं जाएंगे, सबकी हिम्मत होगी? अमरनाथ पे जाएं, बद्रीनाथ जाएं या और कैलाश पे जाएं, कोई हिम्मत करेगा? इसलिए इतनी ऊंची जगह पे रखा है, जो योग्य होंगे वो ही पहुंच सकेंगे। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सद्गति करते हैं। तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाए? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं। उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। बार बार बाप की बात करते करते, शिवलिंग की बात करते करते किसको याद कर रहे हैं? राणा प्रताप को याद कर रहे हैं। बताया क्या? भक्ति मार्ग में शिवलिंग बनाते हैं क्योंकि वह ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरी, परमात्मा नहीं। आत्माओं के बीच में ऊंचते ऊंच, एक होता है परमात्मा, एक होता है परम प्लस आत्मा। आत्माओं के बीच में जो सबसे ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरी। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं। सोमनाथ क्या हो गया? शिव, शिव का मंदिर हो गया। और जो शिवलिंग है वो शिव का क्या हो गया? विग्रह, माना उसका साकार स्वरूप जिसने वो स्टेज धारण की, तो वो शिव का लिंग हो गया। और शिवलिंग को कहाँ रखते हैं? मंदिर के अंदर। तो मंदिर भी किसका कहा जाता है? शिव का ही मंदिर है, तो सोमनाथ को शिव का मंदिर कहेंगे। इस समय तो सब हैं डबल हिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता नहीं, तो जरूर ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। ऊंचते ऊंच है त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राज गद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह माया भुला देती है। बाप को ना जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं।
शिव बाबा क्या करते हैं यह किसको भी पता नहीं। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। शिव बाबा क्या करते हैं यह भी किसी को पता नहीं है। मना सारे ब्राह्मणों की दुनिया किसको मानती है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वो क्या आकर करते हैं, 3 मूर्तियों के द्वारा क्या कर्तव्य किया, और फिर शिव जयंती कैसे होती है। हर साल भक्ति मार्ग की जो डेट होती है तब शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में जो बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के भी कब आता हूँ, अंत में आके प्रत्यक्ष होता हूँ, उसका अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आपे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं यह भी रहम करते हैं ना। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि ऊंच से ऊंच बाप है, वो क्या कर्तव्य करता है, कब आता है, बच्चों को नहीं पता। तो टीचर क्या करते हैं, अब जैसे एग्जाम होता है, साल के अंत में एग्जाम होता है ना, बड़ा पेपर होता है, तो टीचर क्या मदद करते हैं। बच्चों को तो नहीं पता होता कि इतना सारा जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से एग्जाम के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। तो टीचर बीच बीच में क्या करता है, बच्चों के ऊपर रहम करता है, उनको इशारा देते हैं ना कि ये वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसको क्या होता है, समझ होती है कि बड़ा इम्तिहान होगा तो उसमें कहीं ना कहीं इनसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो टीचर क्या करते हैं, तुम्हारे ऊपर रहम करते हैं। और तुम क्या करो, अपने ऊपर भी रहम करो। यह भी कहते हैं मैं टीचर हूं, तुमको पढ़ाता हूं। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। पाठशाला में तो क्या होता है और यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अंतर। पाठशाला तो छोटी छोटी पाठशाला होती है, आसपास जितने लोग रहने वाले होंगे, जो स्टूडेंट होंगे वो आकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और यूनिवर्स मतलब पूरी सृष्टि ही आ गई। वैसे तो ब्रह्मांड को कहते हैं यूनिवर्स पूरा, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या हो गई, जो सारे विश्व की आत्माओं से कनेक्टेड हो, जो पढ़ाई पढ़ाई जाए। वो कंपटीशन सिर्फ छोटी सी पाठशाला नहीं कि जितने बच्चे आ रहे हैं पढ़ने हद में, सिर्फ उनका ही कंपटीशन है। कंपटीशन जब वर्ल्ड लेवल पे हो तो कहेंगे उसको यूनिवर्सिटी। बाकी तो सब हैं झूठे नाम, वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की, जो सारे विश्व की सद्गति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसीलिए बाबा कहते हैं डरो मत। यह तो समझाने की बात है, क्या लिखने में, यूनिवर्सिटी माना क्या लिखने में, विश्वविद्यालय लिखने में तुम डरो मत। ऐसे भी होता है, इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं। जब धर्म स्थापक आता है तो आते से ही तो राजाई शुरू नहीं हो जाती, कितने वर्ष लगते हैं। कितनी जनसंख्या बताई है, जब इतने लाख हो जाए, कुछ आई है मुरली में, जब 50-60 लाख हो जाए तब क्या होता है, तब जाके राजाई करने के लिए कुछ चाहिए भी तो, किसके ऊपर राजाई करेंगे। तो पहले तो धर्म स्थापना हो और उसके बाद फिर राजाई स्थापन हो, और वो धर्म स्थापक आएंगे तो पहले धर्म स्थापन करेंगे, उसके बाद जो उनके पीछे आएंगे जो, या वो खुद भी नया जन्म लेकर आएंगे तो फिर राजाई करेंगे। और यहाँ बाप तुम्हारे लिए धर्म और राज्य दोनों स्थापन करते हैं। यहाँ तो बाप वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, यह भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं। भारत ही हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है।
तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह नहीं है, तुम तो यहां बैठे हो ना। कौन नहीं है? कहां बैठे हो अभी? पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह नहीं है, कौन? पुरुषोत्तम। जो पुरुषोत्तम है वो अभी क्या हुआ? पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है पुरुषोत्तम बनने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल में पुरुषोत्तम कब कहें? इसलिए तो कहा श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, श्री नारायण हो, इनके काले चित्रों को उठाओ, क्योंकि गोरा चित्र कब कहेंगे? जब आत्मा के साथ साथ शरीर भी सतो प्रधान बने। तुम तो यहां बैठे हो ना, यहां तुम हो ही संगम युग पर, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। तब कहेंगे तुम कहां बैठे हो? कहां बैठे हो? पुरुषोत्तम संगम युग पर कब बैठे कहेंगे? जब क्या बताया? हाँ, जब पुराना जो है, जो पुरुषोत्तम बनने की लिस्ट में है ही नहीं, उनसे जब बुद्धि का कनेक्शन कोई भी नहीं रहे, विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसीलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। बंधन नहीं है, लेकिन जिनके साथ व्यवहार में आते हैं, भले वो पतित विकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि कर्मातीत नहीं बने हैं तो उनसे भी क्या होता है? सोने की जंजीरें हैं तो वहां भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग कोई में रहता नहीं है। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो। अरे, खिंच के जाएगी ना उसकी तरफ। खींचना थोड़ी पड़ेगा चुंबक को कि आ मेरे पास। अभी तो बाबा हमें कितना खींचते हैं कि मुझे याद करो, इतना ऊंच बाप आया है, अपनी महिमा ही करते रहते हैं, तुम्हें इतना सुख दिया, मालिक बनाया, तो भी तुम मुझे याद नहीं करते। आत्माओं को पढ़ाते हैं तो उमंग आना चाहिए। और जिस सुई में क्या होगा? कोई भी जंक नहीं होगी। कौन सी जंक होती है? जंक मतलब क्या? विकारों की ही तो जंक होती है। वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं। सोचो, थोड़ी सी भी अगर उसमें जंक है तो वो खिंचके नहीं जाएगी, कशिश नहीं होगी। अब ये लाइन ध्यान से सुनो, जहां से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। कितना रहमदिल बाप है। चुंबक में जंक लगी है, अब लोहे में जंक है, अब पूरे लोहे में एक साथ जंक तो नहीं आती, किसी थोड़े हिस्से में आ गई, कहीं थोड़ी सी है, तो जिस जगह पर जंक नहीं है वहां से चुंबक आपको खींचेगा। सोचो आप, हर एक के अंदर क्या है? अपने तरह की कोई विशेषता है और अपने तरह का कोई अवगुण है। तो किसी का अवगुण दिखता है हमें कितने आराम से, लेकिन सेम टाइम पर क्या होता है? उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है। तो जो उसके अंदर विशेषता है, मतलब जहां पर जंक नहीं है, लोहे तो सब है, लेकिन जिस जगह पर, इनको थोड़ी मदद करो, जहां पर जंक नहीं है तो क्या होगा? वहां से चुंबक उसको पकड़ेगा। क्या बताया व्यक्तवाणी में? जो आपकी विशेषता है उसको क्या करो? उसको बढ़ाते जाओ, तो वही क्या बनेगी? तुम्हारे लिफ्ट देने के निमित्त बनेगी, कल्याण के निमित्त बनेगी। तो जहां से नहीं होगी जंक, फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। हर एक के खींच का आधार एक ही नहीं है। किसी के लिए सेवा भी क्या बनेगी? स्थूल सेवा की बात कर रहे हैं, स्थूल सेवा भी उनको लिफ्ट दिलाने का कारण बनेगी। किसी किसी के लिए जो शुभ भावना रखने का एक दिव्य गुण है किसी के अंदर बहुत कुछ अपना एक रूटीन को बहुत अच्छा सेट करना, उसमें अपने चार्ट का बहुत अटेंशन रखना। किसी के पास मन बुद्धि की कला बहुत अच्छी है, किसी के पास जाप की कला बहुत अच्छी है, निरंतर जाप कर लेते हैं,
ये भी तो एक कैपेसिटी है, नहीं तो जाप भी 5 मिनट से ज्यादा बहुत मुश्किल हो जाता है। कशिश नहीं होती, बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे, हर एक समझ सकते हैं। हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। जिस जगह कट नहीं है बाप वहां से भी उनको खींच रहा है जिन्होंने क्या किया, पूरी मेहनत कर ली, अपनी ताकत पूरी लगा ली, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जंग छोटी मोटी उनमें रह गई। तो बाप फिर क्या करते हैं, कहते हैं ना उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कोई 4 कला पहुंचे, कोई 8 कला, कोई 14, तो थोड़ी ना थोड़ी तो जंग रह गई। तो जहां से जंग नहीं है वहां से बाप उठा के उनको कहां पहुंचा देंगे, संपूर्ण स्टेज में पहुंचाएंगे। कशिश नहीं होती क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विक्रम भस्म होते हैं। अभी बहुत रहते हो या थोड़ा रहते हो, इसीलिए कहा जब सतो प्रधान स्टेज होगी तो क्या होगा, बहुत याद करेंगे तुम, और तब क्या होगा, फिर विकर्म भस्म होंगे। माना विकर्म भस्म होने की निशानी क्या, ऑटोमेटिक क्या होने लगे बाप की तरफ। हम याद नहीं कर रहे, जैसे बाप हमको खींच रहा है, इसका मतलब आत्मा की जंग उतर रही है। कशिश नहीं होती क्योंकि कट चढ़ी है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो वो 100 गुना दंड हो जाता है। ये एक समस्या है। तुमने बहुत याद किया, तुमको कट उतर गई, कशिश हो गई, फिर क्या हुआ, फिर अगर कोई विकर्म हुआ तो क्या होता है, 1 गुना पाप नहीं चढ़ता। भक्ति मार्ग में तो 1 गुना चढ़ता था, यहाँ पे 100 गुना पाप चढ़ता है, फिर तुम वापस वहीं के वहीं आ जाते हो। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। कट चढ़ने की निशानी क्या है कि आप चाहते हुए भी भगवान को याद कर नहीं सकते, और कट बहुत अच्छे से उतर रही है तो ना चाहते हुए भी क्या होगा, याद आएगी। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है। बताओ, ये भी सजा हो गई कि आप भूल ही नहीं सकते। जैसे ही भूले, क्या कहते हैं, बाप को भूला और लगा माया का गोला, बाबा यही कहते हैं। तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा होगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। सर्विस क्या है मुख्य, ऊपर याद की बात बताई ना। याद को भूलने से क्या होता है, कट चढ़ जाती है। कट चढ़ेगी विकारों की तो क्या करेंगे, बीती हुई बातों को रिपीट करना, माना सड़ी हुई चीजों को भोजन करना। बासा भोजन करना माना बीती बातों को याद करना। तब ऐसा हुआ था, उसने 1 साल पहले ऐसा बोला था, इतने दिन पहले ऐसा हुआ था। तो सड़ी सड़ी बातें करते रहना, इसका मतलब अब बुद्धि याद में नहीं टिक रही। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योगी तुड़ा देते हैं। चलो खुद का तो बुद्धि योग टूट गया, खुद का तो याद में मन नहीं लग रहा। एक तो हो रही है कि आपको अपने आप बाप की याद आए, और दूसरा चाहते हुए भी नहीं आ रही, और जिसकी कट उतरी है उसको ना चाहते हुए भी क्या हो रहा है, याद आ रही है। तो आप कहाँ हो अभी, बीच में तो हो गए कि जब चाहते हैं तो फिर आने लगती। ऐसा तो नहीं है कि चाहते हैं और बिल्कुल नहीं आ रही। जैसे ही चाहते हैं कि अब थोड़ा स्टॉप करें तो होने लगता है ना थोड़ा थोड़ा, तो बीच में हो अभी। और जो सर्विस नहीं करते तो क्या कर रहे हैं, दूसरों का भी बुद्धि हो उड़ा देते हैं। खुद का तो नहीं लग रहा और पुरानी सड़ी हुई बातें सुनाई। तो अभी आत्मा तो कैसी है, तामसी है, तो सड़ी हुई चीजें उसको अच्छी लगती है ना। जैसे खान पान की बात करते हैं, तामसी है, तला हुआ ये वो, लेकिन बनता है तो उसकी खुशबू से ही क्या होता है, इतना अच्छा लगता है कि आज ये मिलेगा, क्योंकि आत्मा जैसी है उसको वैसा रस अच्छा लगता है। तो कहा बाप से बुद्धि योग तुड़ाते हैं, जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। तो कभी भी क्या बोलते हैं, 8-10 वर्ष वाले भी बाप को क्या दे देते हैं, फारकती, क्योंकि यहाँ पे हिसाब बहुत टक्कर का चलता है। अभी अभी बहुत अच्छी अवस्था, बहुत याद किया, छोटा सा कोई विक्रम हुआ, छोटा सा विक्रम क्या बताया, पुरानी कोई बातें करने लगे, कोई झरमुई झरमुई, इसने ऐसा किया, पर चिंतन चढ़ गया 100 गुना बोझ। अब फिर याद करो तो सोचते रहते हैं इतने सालों से घिस रहे हैं, हीरे में चमक क्यों नहीं आती, क्योंकि एक तरफ उसको चमकाते हैं, दूसरी तरफ फिर क्या हो जाता है, छोटे मोटे विकर्मों से भी उस पर कट चढ़ जाती है।
जो कुछ चमक थी वह गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। कितनी बड़ी बात है। आपको बाप की कशिश हो और बाप को भी उनसे कशिश होगी जो बाप को याद करते रहेंगे। यह बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है। ये बैलेंस बनाना कोई बहुत आसान बात नहीं है क्या? सेवा भी ना छूटे और आपका योग भी ना छूटे। तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं कि हमसे कोई पाप तो नहीं किया हुआ। क्या हो ये परिवर्तन आ जाए। दूसरे ने क्या किया वो आप भूल ही जाओ। हमेशा मुख से क्या निकले, मुझसे आज के दिन में कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरनी भी है, फिर उतरती भी है, फिर चढ़ती भी है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे। कहते हैं ना वो एक दौड़ते रहते हैं लेकिन वो एक मशीन होती है, उसके ऊपर आप खड़े हो जाओ पहुंचते कहीं नहीं है, क्योंकि यात्रा नहीं कर रहे लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं। परिवर्तन कोई नहीं कर रहे कि हम कितना आगे बढ़े, कितनी हमने यात्रा है। उनके किलोमीटर्स तो काउंट हो रहे हैं ना कि इतना दौड़ लिए, लेकिन प्रोग्रेस कहाँ से पता चले। जब पहले जो हमसे विकर्म होते थे, जो परचिंतन, झगमुई, दूसरों की तरफ बुद्धि जाना, वो सब क्या हो गया, अब समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचड़ा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपना ख्याल नहीं करेंगे तो जरूर किसका ख्याल रहेगा, दूसरों का तो जरूर रहेगा। ये ऐसा क्यों नहीं करता, हम इतने अच्छे से करते हैं। अपनी सेवा का नशा भी तो रहता है ना, तो वो अहंकार कहाँ से आएगा। अहंकारी कहाँ से, निरहंकारी कहाँ से बनना होता है। वाचा में निरहंकारी, अगर मन में सूक्ष्म रूप में भी अहंकार होगा तो कभी ना कभी क्या होगा, वाचा से आएगा कि मैं जितना अच्छे से करता हूं उतना ये नहीं करता। तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। होना क्या चाहिए कि हमसे कोई पाप तो नहीं हो गया। हमेशा अपनी चेकिंग में रहना, ताकि जो हम अपनी चमक को बढ़ा रहे हैं वो कभी धूमिल ना हो अहंकार में आकर। ख्याल नहीं करते तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं। इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए। कितनी दुनिया में शोर है, अशांति है, तो क्या करते हैं, खड्डा खोद लेते हैं कि सब आवाजों से कहाँ चले जाएं, परे चले जाएं एकदम। तो क्या कहते हैं, इससे तो अच्छा क्या है गंगा में जाकर। लेकिन उनकी कोई जल समाधि थोड़ी सिद्ध हो गई कि डूब नहीं जाएंगे। तो इससे तो अच्छा कहाँ जाके बैठे, गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए। जड़ बुद्धि है, बुद्धि में क्या है, गंगा में क्या है, जल है, उसमें ज्ञान जल है। उससे क्या होगा, जल से मैल साफ हो जाता है। तो आत्मा के ऊपर जो व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्पों का कचरा होता है वो किससे धुलता है, जल चाहिए। कुछ ना कुछ उस समय जब नेगेटिव या व्यर्थ आ रहा है तो ज्ञान की पॉइंट चाहिए ना बुद्धि में। ज्ञान की पॉइंट है ही नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप गड्ढा खोद के बैठ गए कि हम तो कहाँ चले गए, अंडरग्राउंड, अंतर्मुखी हो गए हम, पॉइंट ऑफ लाइट। तो इससे तो बाबा ने क्या कहा, पहले तुम साफ तो हो जाओ। गंगा की तो मिट्टी भी कैसी बताई है, जरा सा ज्ञान जल डाला चिपकती ही नहीं है, इतना डिटैच। तो संस्कार है ना, ये कैरेक्टर है अपने अपने। कहा इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाएं, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं
तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम। यह शांति कहां से आई? तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाते हैं। शिव बाबा को तो जानते नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो क्या होगा उनका नहीं पता। एक राज्य करेंगे और दूसरी एक राजा और एक प्रजा, तो प्रजा क्या करेगी? सजाएं खाएगी ना। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, अभी करना है साक्षात्कार, करना है साक्षात्कार कि ये हम गलती करेंगे तो क्या सजा मिलेगी, करना है साक्षात्कार? नहीं करना? अरे करने से क्या हो जाएगा? आदि में क्यों कराते थे साक्षात्कार? भक्ति मार्ग में तो भगवान से डर के कारण भी भक्ति करते हैं ना, कि ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी बहाने क्या करते हैं, समय पाप कर्म में नहीं जाता जितना समय शास्त्र पढ़ लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कोई सदगति हो जाती है, लेकिन उतने समय क्या होता है, उनका कोई विकर्म नहीं बनता। तो करना है आप लोगों को सजाओं का साक्षात्कार। शुरुआत में बहुत कराते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। तथास्तु बोल दिया बाबा ने। थोड़ा सा तुम पिछाड़ी तक पहुंचो तो भी क्या होगा? साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब यह हाल हुआ है। लेकिन ये अच्छा नहीं है कि जब आपका वो हाल बेहाल हो जाए तब आपको साक्षात्कार हो कि ये क्यों हुआ है। ये तो कोई खास बात नहीं, फिर तो मार्जिन नहीं है कि अब कैसे ठीक करें। तो आप क्या आवाहन करो कि अभी अभी मैं गलती करूं और अभी अभी मुझे साक्षात्कार कहो कि ये गलती हुई है, इससे ये सजा मिलेगी। क्या होता है, जहां चाह है वहां राह मिल सकती है ना। जो पिछाड़ी के लिए बैठे रहेंगे उनको पिछाड़ी में होगा। आपको अभी अपनी प्रोग्रेस करनी है। पछतावे वाला साक्षात्कार नहीं चाहिए आपको कि उसके बाद सिर्फ पश्चाताप ही हम कर पाए। देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब यह हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, घी में डालने से क्या कट उतरती है कभी? जंग जो लग गई विकारों की, उसके लिए कैसा तेल चाहिए? मिट्टी का तेल बहुत अच्छा होता है। कैसा होता है? बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, जला के खत्म कर दे सारे देवभान को, या ऐसे घी की तरह बहुत ठंडा होता है? कैसा होता है? ज्वलनशील होता है ना, तो कट उतर जाती है। वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। बोला ना, या तो राजा ही करो। बाप की याद में रहने से, याद क्या है? घृत है। और मिट्टी का तेल कितना खराब चीज होती है, कितनी सजाओं वाली ही बात हो गई ना। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। इसका मतलब वहां से जितना निकलता जा रहा है वो लव कहाँ ट्रांसफर होगा? फिर बाप में। बाप में नहीं है तो कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वह जंक खाया हुआ संग, वो तो क्या है, यहाँ तो फिर भी कैसे हैं, थोड़ी थोड़ी जंक लगी है। जहां से जंक नहीं लगी तो बाप पकड़ के खींच लेते हैं, और वहां जंक ही लगे हुए उनका संग, और कहाँ यह संग। जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। जंक की ये विशेषता है, आप उसके कनेक्शन में अच्छी चीज को रख दो तो वो भी कैसी हो जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहां से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। जब दूसरे धर्म आते हैं तो उनके फॉलोअर्स भी कहां से आते हैं? ढेर के ढेर। वो आत्माएं भी परम धाम से उतरी तो उनके फॉलोअर्स भी परम धाम से आते हैं। लेकिन यहाँ जो आत्माएं देवी देवता धर्म में आने वाली हैं वो कौन सी हैं? जिन्होंने पूरा चक्कर लगा के अभी एकदम लास्ट में पहुंच गई, वो ही तुम्हारे पास आते रहते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है।
बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। बताओ कितना डरा रहे हैं। आपने बोला ना सजाओं का साक्षात्कार कराओ, तो ये सजा है। जब आपका बुद्धि योग बाहर जाए तो भी क्या होगा, कट चढ़ेगी। तो ये डर रहेगा ना कि नहीं, इससे भी हिसाब किताब बनता है। पहले बाबा कहते थे मनसा में कुछ भी आता रहे, उससे कोई हिसाब किताब तुम्हारा बनता नहीं है। अभी क्या बोला, क्या बोला, रिपीट तो कर लो। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी क्या होता है, कट चढ़ती रहती है। क्योंकि कट किसके ऊपर चढ़ रही है, आत्मा के ऊपर ही तो चढ़ रही है। शरीर को तो यहां बांध दिया, अब उसको थोड़ी संग लग रहा है। यहां आते हैं सब हिसाब किताब चुकतू कर, जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। सन्यास करके कब आए, कितने वर्ष हो गए, हर एक को अपना अपना समय हो गया ना। उस दुनिया को छोड़ छाड़ के, कोई लेना देना नहीं उनसे, हिसाब किताब चुकतू करके आ गए। फिर भी कितना समय, क्या पूछा, बुद्धि योग जाता रहता है। कितना समय लगा कि बुद्धि योग जाना हमारा बंद हो गया। 5 ईयर प्लान लगा, दिल्ली को तैयार होने में 10 वर्ष लगे, या फिर वनवास 14 वर्ष का हुआ, या फिर नष्टो मोहा बनने में गीता के कितने चाहिए, 18 अध्याय चाहिए। कितना समय, क्या लगता है। अरे कोई प्रोग्रेस ही नहीं लगी। बुद्धि योग वहीं, हम यहाँ और मन वहां, ऐसा तन यहाँ मन वहां। तो हिसाब किताब चुकतू करके जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। अभी मरे नहीं है, जीते जी पुराना खत्म किया है, लेकिन खुद अभी जिंदा है। मेरा खत्म कर दिया कि मेरे संबंधी, मेरा घर, लेकिन मैं तो हूं ना अभी, मैं थोड़ी मर गया। फिर जो नया घर गृहस्थ मिलेगा, बाबा का घर भी क्या है, अपना घर नहीं है। तो उस घर गृहस्थ में अपनापन आ जाए, ये मेरा है, वो मेरा है, ये स्थान मेरा, ये सेवा मेरी, ये चीजें मेरी है, ये सेवाधारी मेरे अनुकूल है, ये नहीं है, तो वहां भी तो मेरा है ना। तो एक मेरा खत्म होता है तो दूसरा और सूक्ष्म वाला मेरा शुरू हो जाता है। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है, बताया नहीं कितने समय तक। ये तो हर एक को अपना अपना देखना होता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत का संग मिलता है, हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती हैं जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। विनाश काल का भी क्या हो, आपको साक्षात्कार कराया जाए, तब उस समय हमारी बुद्धि प्रीत बुद्धि है या नहीं है। किसकी होगी लास्ट समय में प्रीत बुद्धि, जिन्होंने लंबे समय तक प्रीत को कहाँ लगाया, बाप के साथ। तो जब विनाश काल आएगा तो उनको क्या साक्षात्कार होगा कि हम हैं, कि विनाश काल हो रहा है सारी दुनिया में। विनाश काल होता है तो क्या होता है, खाने के लिए एक दाना नहीं मिलता और जल की एक बूंद नहीं। बोला था ना आगे चल के ये जो ज्ञान है ये तो रहेगा नहीं, मुरलियां तो छपके मिलेंगी नहीं तुमको। तो तुम्हारे अंदर जो है मंथन किया हुआ, अपनी गोद तो नशा चढ़े तो वो तुम्हारे काम में आएगा। कोई समझाने वाला भी नहीं होगा जो बैठ के तुमको समझाए कि देखो ऐसे करो। कैसे कहां से लाओगे फिर। तो क्या कहा, वहां विनाश काल में क्या साक्षात्कार होगा कि मैं लंबे समय प्रीत बुद्धि हूं या विपरीत बुद्धि था। अब वह सॉवरेंटी तो है नहीं, दैवी सॉवरेंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं। परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे, पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है, रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना, इसीलिए इशारा देते हैं कि किचन में भी क्या करो, जितना हो सके याद में रहो। झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो, करना तो फिर क्या हो गया, सुनने से भी क्या होता है। जैसे बोला ना कोई जंक लगी हुई सुई है,
लोहा है, उसके साथ अच्छे को भी रख दो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो अभी पुरुषार्थी है ना, उस संग में वो जल्दी चला जाता है। तो परचिंतन को सुनना भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। अपने आप पर कैसे रहम करें? बाप ने तो बता दिया, टीचर के रूप में पढ़ाकर हम सबके ऊपर क्या करते हैं? रहम। फिर हम क्या करें? उस पढ़ाई का जो रिवीजन है, जो बाप हमें सिखाना चाहता है, वो सही समय पर हमें याद आ जाए। फिर दूसरों का कल्याण, कोई आपको परचिंतन सुनाने बैठ गया, आप सुनो ही मत, लेकिन उसका कल्याण कैसे करोगे? उसको ज्ञान के 2-4 पॉइंट आपने दे दिए जो उस परिस्थिति में उसको याद नहीं आ रहे कि ऐसा करने से भी हिसाब किताब बनता है, और आपने उसको याद दिला दिया कि देखो बाबा ने क्या कहा था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो और ही कट चढ़ेगी, तो आप क्यों अपना टाइम खराब करते हो? तो उसका भी कल्याण हो गया। या आपने अपना रस ले लिया, हाँ आपके मन में भी भरा पड़ा था ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, तो क्या हो गया? 1 से 2 हो गई, क्या जंग लगी हुई लोहे बुद्धि आत्माएं। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना, याद में रहकर जंग उतारनी है। परचिंतन करने से क्या होगा? बुद्धि योग टूटेगा पहले, और फिर होगा क्या? बुद्धि योग अब बाप से टूट गया, याद नहीं करेंगे तो कोई ना कोई पाप कर्म तो करते ही रहेंगे। याद में रहकर जंग उतारनी है। वरदान है, दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल के पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी जमीन कैसी है? कलराठी, जिसमें कोई पैदाइश ही नहीं होती। कोई कोई कमी कमजोरी हमारी बुद्धि में कैसी होती है? हमें लगता है इसमें मेरी प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, महसूस होता है। तो क्या हो, उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ता के द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। सिर्फ संगठन नहीं चाहिए, संगठन में भी क्या हो? स्नेह हो। यह दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए, सोचो साइलेंस कितनी डेड अवस्था लगती है, एकदम शांत, उसमें स्नेह कहां से आ गया? लेकिन बाबा हमेशा ही बैलेंस की बात करते हैं। खुद की दृढ़ता है तो ऐसा नहीं कि बस हम ही अपना सब कुछ कर लेंगे, संगठन भी चाहिए। और फिर संगठन भी कैसा? स्नेह का संगठन चाहिए। तो साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। स्लोगन है, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। कल का स्लोगन जो दिया था क्या था? होमवर्क मिला था फिर आप लोगों को? नहीं, होमवर्क नहीं मिला था कल, होमवर्क नहीं मिला था। हाँ, फिर भूल गए थे? फीलिंग आई कल के दिन में? नहीं आई? पेपर आया, फीलिंग आई। फीलिंग माना फेल, 1 फेल, 2 फेल, 3 फेल, 4 फीलिंग आती है तभी तो संघर्ष करना पड़ता है, तो कहेंगे फीलिंग आई। वो तो बात की बात है। पहला स्टेप जो होता है फीलिंग आना। फीलिंग आना माना मन को हमें इतना पता चल गया कि अभी भी ये फील कर रहा है, नेगेटिविटी को, गुस्से को, पर चिंतन जो भी है, पता चलना काफी है कि हाँ अभी फीलिंग आ रही है। जीतना तो फिर है ही, हर एक के पास जो भी फीलिंग आई होगी। तो आप लोग बस रोते ही रहे क्या दिन भर? कितना टाइम लगा ऊपर उठने में? कुछ मिनट लगे होंगे, 1 आध घंटा लगा होगा, दिन भर तो नहीं रोते रहे होंगे। तो ऐसा तो होता ही। आपकी फाइट का टाइम सबका अलग अलग हो सकता है, कोई फटाफट जीत गया, लेकिन ये तो इनिशियल इंप्रेशन क्या पड़ा कि हाँ भाई फीलिंग आ गई थी। अगला है अव्यक्त इशारे हैं, सारथी अर्थात आत्मा अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है।
ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। माना खुद को क्या समझना, ऊपर बताया स्लोगन में, बाप की अमानत समझना कि ये अमानत है मुझे मिली हुई, मैं नहीं हूं, तो इससे मैंपन खत्म हो जाएगा, तो रूहानियत की स्थिति आएगी। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। ओम शांति। आप लोगों का कुछ है? ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ओम ओम शांति। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। अभी जो सुई की कट की बात आई ना, कि कट की तब बाबा भी वहीं से खींचता है जहाँ पे कट नहीं होती है, वो वाला आया। हाँ, उसको थोड़ा सा और समझाएंगे। और फिर ये भी कहा कि सुई की जब कट पूरी तरह से उतर जाएगी तब डायरेक्ट बाप से पढ़ेंगे, ये भी बाबा ने कहा हुआ है ना। वो तो हो गया कि एक बार, ये तो आकर्षण की बात हो रही है कि जहां से जंग नहीं होगी, क्योंकि वो आत्मा पुरुषार्थ भी तो कर रही है, कुछ ना कुछ उसकी जंग उतर रही है, उस आधार से उसको बाप की तरफ कशिश हो रही है। एक होता है संपूर्ण रूप से जंग उतर गई और बाप समान ही बन गए, चिपक ही गए वहां जाके, फिर उनको वापस नहीं आना। लेकिन ये बताया कि जो आत्माएं अभी पूरी तरह से जंग नहीं उतरी, लेकिन वो भी जितना याद करते रहते हैं, कोई ना कोई एक विशेषता तो उनमें ऐसी होती है जिसके कारण उनको पुरुषार्थ में लिफ्ट मिलती है। कोई दिव्य गुणों की हो, सर्विस की हो, शुभ भावना की हो, कोई ना कोई ऐसी विशेषता होती है, तो उस आधार से उनको खींच होती है, बाप उनको खींचता है। लेकिन संपूर्ण रूप से जब उतर जाती है वो कट, तो बाप खींचेगा तो पुरुषार्थ बंद थोड़ी कर दिया है कि जितनी कशिश होगी उतना और सतो प्रधान बनेंगे और विक्रम विनाश होंगे। तो एक टाइम ऐसा आता है जब संपूर्ण रूप से बाप के साथ पहुंच जाते हैं, माना शिवालय में पहुंच जाते हैं, तो वो तब की बात हो गई। और फिर वहां पे पढ़ाई शुरू होती है, अमरलोक में भी यात्रा है, कैसे ब्रह्मांड के तुम मालिक बनते हो, अंतरिक्ष के रहस्य हैं, वो सब भी तो एक पढ़ाई है ना। तो क्या होता है वो तो नहीं पता, लेकिन अमरलोक के बाद भी बाबा ने बताया वहां की भी एक लंबी यात्रा है। हाँ जी, फिर सीखेंगे जब पूरी कट उतरेगी तो। अच्छा, पूरी कट उतरने के बाद भी सीखना? बिल्कुल, नहीं तो बाबा ने क्यों कहा अमरलोक की यात्रा बहुत लंबी है। हाँ जी जी। और राणा प्रताप का स्टैम्प और फिर बाबा का स्टैम्प, ये साथ साथ बोला है, उसके ऊपर भी बाबा ने बताया कि वो तो जब जो पार्टधारी है वो तो हिस्ट्री की एक एक्टर है, लेकिन वो यहाँ पर जो पार्ट बजाते हैं, शिवलिंग का स्वरूप जो धारण करती है वो आत्मा, तो वहां पर भी आत्माओं के बीच में बहुत ऊंचा पार्ट बजाया है। बाबा के हिसाब से हिंसक है, लेकिन उस समय पर जो भी आत्माएं हैं उनके बीच में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पार्ट बजाते हैं उनकी स्टैम्प निकाली जाती है। तो अभी कलयुग के समय में जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट बजाया तो उनकी स्टैम्प निकालना, और बाप आते हैं कलयुग अंत में तो वो आत्मा के संस्कार तो नहीं जाते। तो जब बाप आते हैं इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई पढ़ाते हैं तो उसमें वो आत्मा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही पार्ट बजाएगी, साधारण तो नहीं बजाएगी। तो यहाँ भी जो उसने खुद किया है, जो उसके अंदर संस्कार है, उस आधार से ही टीचर का पार्ट मिलता है। तो बाबा ने ऐसे क्लियर नहीं किया उस चीज को, लेकिन जहां जहां प्रैक्टिकल में बाप की स्टैम्प की बात आ रही थी वहां राणा प्रताप का भी नाम आया है कि कलयुग अंत में वो पार्ट बजाया। अभी संगम युग पर टीचर के रूप में या बच्चों को पढ़ाने का या शिवलिंग का रूप धारण करने का ये पार्ट बजाते हैं वो आत्मा। हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बस एक स्लोगन अच्छा लगा, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। बिल्कुल। सेवा को भी खेल समझना है, जैसे बाबा परिस्थितियों को भी खेल समझना है, ऐसे कहते हैं। सेवा के लिए तो ये कहेंगे कि खेल बच्चों को जैसे खिलौना दे दिया। एक तो है हमारी मुख्य यात्रा है याद की यात्रा। अब याद की यात्रा में निरंतर आपको बिठा दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि बस याद ही करो, एक लिमिट होगी उसमें, थक जाएगी आत्मा। तो सेवा उसके लिए जैसे एक मनोरंजन है, थोड़ा चेंज के लिए। जैसे जो लोग सरेंडर हैं उनके लिए, जो बहुत वाचा सेवा करते हैं, यहाँ वहां सेवाओं पे जाते हैं, तो वो एक रिफ्रेशमेंट जैसा है, क्योंकि अभी निरंतर याद तो कर नहीं सकेंगे। अगर याद की सब्जेक्ट पे इनकी पकड़ आती जाए तो फिर सेवा के झंझटों में थोड़ी बाबा फंसने देगा। लेकिन अभी जब तक वो स्टेज नहीं बनी है तब तक वो भी एक खेल ही है, क्योंकि अभी बच्चे हैं तो खेल पाल चाहिए। जब बड़े हो जाएंगे, वानप्रस्थियों को खेल पाल थोड़ी चाहिए होते हैं। जब वानप्रस्थी होते हैं तो वो तो समझदार हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं। बच्चा बुद्धि है उनके लिए चाहिए खेल पाल। नहीं तो बाबा ने बता दिया, कर्म और योग दोनों ही साथ साथ हो तब वो बच्चा बाबा को प्यारा लगता है, कि ये बच्चा सर्विस भी करता है और इतना योग में भी रहता है। तब बाप को भी खींच होती है ऐसे बच्चे की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हो गया। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।